हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक मैथ्स में देखेंगे कि परिमेय संख्या को किस तरह से जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। ठीक है, पर उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या जिसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, और इसको यहाँ पे P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q मीन्स अंश बटे हर, जहां आपका P और Q का वैल्यू कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक जिसे कि इंटीजर कहते हैं, ठीक है ना, I से इंडिकेट किया जाता है। इसकी वैल्यू पूर्णांक कैसा आ जाता है जहाँ पे ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, मतलब कि -2, 2, 0, -3, 3, 0, मतलब कि जितने भी प्लस माइनस में वो सारे नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। पर यहाँ पे एक और चीज कही गई है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या। सेम ऐसा ही आपका भिन्न में भी है, फ्रैक्शंस नंबर में भी है। देखते हैं क्या है, ये भी P/Q के रूप में लिखा जाता है, मतलब कि अंश बटे हर के रूप में। पर यहाँ पे क्या है, P व Q का वैल्यू कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण मीन्स होल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है, देखिएगा ये दोनों सेम है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या बोला गया है, इस संख्या कैसे P और Q का वैल्यू कैसे चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, जितना आप ऐड करते जाएं सर पॉजिटिव होगा, मतलब कि धनात्मक संख्या होगी। पर यहाँ पे भी सेम यही कहा गया कि Q का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम है फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम हो गया, बस फर्क इतना है कि ये पूर्णांक होना चाहिए और ये पूर्ण होना चाहिए। तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस। इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है यही चीज है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो ये मेन डिफरेंस है। अब इसी के आधार पे हम लोग अभी क्वेश्चन को हल करने के लिए देखते हैं। इसमें ऋण 1/12 धन 3/5 -6, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है। इसको किस तरह से सॉल्व करना ये देखेंगे। पर यहाँ पे देखिए पहला दो पद जो दिया गया, ये तो परिमेय संख्या के रूप में, क्या ये परिमेय संख्या है, -6 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए इस तरह से ये आपका क्या है, अभी इंटीजर नंबर में ही है, ठीक है, ये पूर्णांक संख्या ही है। पर क्या हो जाएगा, इसके हर में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे 1 नहीं भी दिखता है, पर वहाँ पे 1 होता है, तो इसको बटे करके 1 लिखा जा सकता है। तो -6 मतलब कि क्या है, ये परिमेय संख्या ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग 1 लगा देंगे और उसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों के हर अलग अलग है, 12, 5, 1 हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग उसको लासा निकालना पड़ेगा, 12, 5 और 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको कुछ भी कर लीजिए वो 1 ही मिलेगा, गुना करो या भाग करो 1 मिलता है, ठीक है। अब 12 का करेंगे तो आपको मालूम है 12 आपका 2 के टेबल में आता है, पर ये नहीं आता है, पर ये आता है, इसलिए आपको करना पड़ेगा 2, 6, 12 और ये 5 वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये नहीं जा रहा है, मतलब कि ये वैसा ही रहेगा। कि अगेन 2 से करेंगे, 2, 3, 6 और ये 5 वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, हम 3 से करेंगे, 3, 1, 3, ठीक है, ये नहीं जाएगा, सेम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से नहीं जाएगा, अब क्या से जाने की कंडीशन है, 5, तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगी, 5, 1, 5, ठीक है ना। और ये 1 वैसे उतरेगा, लेकिन लास्ट में आपको दोनों ही तरफ जितने अंक है उसके लास्ट में उतने ही बार 1 मिलना चाहिए, सब में 1 आ जाना चाहिए। तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। एलसीएम निकालें, तो एलसीएम इस तरह से हम लोग को क्या मिला है, ठीक है ना, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है ना, 2, 2 = 4 हो गया, ठीक है ना, और 3, 5 = कितना हो गया आपके पास में 15 हो गया, और 15 4 = कितना हो जाएगा आपके पास में 60। तो ये आपका एलसीएम है, ठीक है ना। अब इस एलसीएम के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी सबके हर में कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, आए समझ में। तो -1/12, अब इस 12 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। तो आपको 12 की टेबल मालूम है, 12 5 से कितना होता है 60, या फिर आपको टेबल्स नहीं भी मालूम है तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। 60 को आप 12 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा, ठीक है। आप करके देखोगे, जो नंबर मिलेगा उसी को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आप हर में मल्टीप्लाई करेंगे वही अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे 3/5, ठीक है ना।
तो इसको आप क्या करेंगे, अभी 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख ही गया होगा कि 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, तो देखिए 5 12 जा भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ऐसे समझ में। फिर -6, अब ये 1 है, अब 1 में तो आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 है, ऑफकोर्स यहाँ पे 60 ही होगा, तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे हम लोग इसको अब अंश में भी गुणा करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 5 -5 हो गया, 12 5 जा 60 प्लस यहाँ पे वैसा ही 3 12 जा कितना हो गया 36 हो गया, और 5 12 जा 60 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाई 60 तो कितना हो जाएगा 360, नहीं मालूम है तो गुणा करके देख लीजिएगा, या फिर सिंपली 6 6 जा आप 36 लिखेंगे, ये 0 हमेशा ऐसा ही लगता है, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई 60 मतलब कि 60, अब सबके हर में 60 आ गया तो आप क्या लिखेंगे, इसको 60 लिख दिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में अभी -5 जैसा अंश में है वैसा ही लिख देंगे अभी एग्जैक्ट पूरा, ठीक है ना, जैसा चिन्ह वैसे ही लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अभी आपके पास माइनस माइनस को हम लोग जोड़ लेंगे, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा -365 प्लस 36 अपॉन कितना हो गया 60, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में मतलब कि घटेगा, आपको घटाना है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे छोटा है मतलब 15 हो गया, 15 में से 6 मतलब कि 9, ठीक है, यहाँ से तो जा चुका है 1 तो ये 5 हो गया, 5 में से 3 मतलब 2, और ये आपका 3 वैसे ही, और ये माइनस अपॉन कितना हो गया 60, तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये तो लॉन्ग मेथड है कि इस क्रम से क्वेश्चन हल होता है, ठीक है, या इसी को आप डायरेक्ट यहाँ के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है, मगर ये चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी, एलसीएम निकालना पड़ेगा, 12 5 का आप लासा निकालेंगे, लासा निकाले आपको 60 मिला, सबके हर में 60 लाना है तो आप डायरेक्ट 60 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है कि आपको कि 60 में आप 60 कैसे लाएंगे, ठीक है, 12 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो ये आपको याद रखना है, तो कितना होगा 5 होगा, डायरेक्ट आप इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना गया -5, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, अब इस 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 60 आएगा, 12 होगा, तो 12 3 जा कितना गया 36 हो गया, और जैसा प्लस है वैसे ही रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 60 होगा, तो डायरेक्ट आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया -360 हो गया, मीन्स इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप में आ सकते हो, फिर ये सीधे सॉल्व हो जाएगा, बाकी ये सेम है। तो ये 2 स्टेप क्या है, डिटेल है कि किस तरह से होता है, नहीं तो आप शॉर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, -5/12 -13/24, ठीक है ना, इसको भी सेम सॉल्व करना है, माइनस से बीच में मतलब घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों की हर क्या है आपके पास में अलग अलग है, एक 12 है एक 24 है, अब 12 और 24 का लासा निकालना पड़ेगा आपको, जब भी ऐसी कंडीशन है हर इक्वल नहीं है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप 2 से करेंगे, ठीक है, हमेशा जब भी एलसीएम निकाला जाए तो छोटे नंबर से ही करते हैं, डायरेक्ट बड़े में मत जाइए, क्योंकि इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स कभी कभी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो सीधे से हम 2 से करेंगे, 2 से कितना हो गया आपके पास में 12 हो गया, 2 1 2 और 2 2 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 6 12, ठीक है ना। अब 2 से करेंगे ये नहीं जाएगा पर ये तो जाएगा, ये 3 वैसा ही रहेगा, और ये अभी कितने बार में गया 3 टाइम्स में गया। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाने की कंडीशन है, 3 1 3 3 1 3, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व किए। अब देखिए अब आपका एलसीएम क्या है, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, 2 2 से कितना हो गया 4, 2 3 से कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 24, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा, तो ये आपका एलसीएम हो गया। कई बार एलसीएम डायरेक्ट भी निकाला जाता है, पर ये बेसिक नियम है कि इस क्रम में आप एलसीएम निकालते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट संख्या क्या है आपके पास में, -5/12, 12 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो आपको मालूम है 12 2 24, ठीक है, या तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे अंश में भी 2 होगा, माइनस, फिर ये 13 बटे कितना हो गया 24, ठीक है ना। यहाँ तो 24 पहले से ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, सीधे से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, तो माइनस प्लस -10/24 हो गया, -13/24 हो गया,
ठीक है ना। दोनों के घर में 24 है, 24 लिखेंगी, -10 -13 माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, आगे -23, दोनों में जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, ठीक है, -24। तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। या इसी को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद में डायरेक्ट ये स्टेप आ जाता कि एलसीएम हम लोग के पास में 24 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को 2 होगा, तो अंश में भी हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो कितना हो गया 2 5 10, माइनस प्लस माइनस माइनस वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो अभी आपका 24 ही, मतलब कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 13 आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा करके फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, -23 अपॉन कितना हो गया 24। तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है कि आप डिटेल में जाइए ताकि आप कभी भी नोट्स खोलें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। या फिर आप इसमें जाइए, पर इसमें क्या है कि आप कभी भी नोट्स खोलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ कैसा है। मीन्स ये नोट्स देख के तो कोई भी पहचान सकता है कि यहाँ पे कब क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है कंडीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, -6/7 डिवाइडेड -15, ठीक है ना, आंसर निकाला है हम लोग को। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, -6/7 डिवाइडेड, अब -15 आ गया। तो मैं आपको बताया था कि जब भी इस तरह से मतलब कि घर में कुछ नहीं है पर है क्या है, 1 है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, -15/1 लगा देंगे, ठीक है ना, परिमेय संख्या हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से डिवाइड में रहता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड में कैसे करेंगे हम लोग, नॉर्मली जब 6/2 है तो हम लोग भाग दे दिया, आपको मालूम है कि इसको इस तरह से होगा, क्योंकि टेबल में 6 कितने बार में आ रहा है ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। पर यहाँ पे तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तो इसमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए, ठीक है। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इससे क्या होता है, हर का मान अंश में चला जाता है और अंश का मान हर में चला जाता है, ठीक है। ये हमेशा होगा, मीन्स आप यहाँ पे ये चिन्ह बदल रहे हैं तो यहाँ की वैल्यू में भी चेंजेस आ जाता है, ठीक है। डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज किए तो अंश का मान हर में आ गया और हर का मान अंश में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया आपके पास में, अभी -6 × 1, ठीक है, फिर 7 × -15। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि किसको किससे गुणा करना है, अंश अंश से गुणा होगा, हर से ही गुणा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई सा ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों जा सके, दोनों अंक, मतलब किसी एक टेबल पे दोनों अंक जा सकते हैं, अंश का भी हर का भी। तो ये देखिए 6 और ये 15, 3 के टेबल में ये दोनों जा सकता है, ठीक है ना, 3 के टेबल में ये दोनों जाएंगे। 3 मैं इसलिए लिख दे रही हूँ कि ये अभी 3 के टेबल्स में जाएगा, आपको याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, ये 3 2 क्या हो गया 6 हो गया, और ये 3 से कितने बार गया, 3 5 15 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस ही है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, माइनस लगा देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, -2 × 1, और ये क्या हो गया 7 × -5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस माइनस क्या हो गया -2, और ये प्लस माइनस -35, ठीक है ना, ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्याओं को जब हम लोग हल करते हैं, गुणा करते वक्त सेम रूल्स आपके भाग में भी आते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सेम यहाँ पे भाग में भी क्या होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। आप इसको 2/35 मतलब कि ये और ये कट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। समझ में ऐसा होगा। या फिर इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट करना चाहें इन शॉर्ट में तो -6/17, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/-15। आपको मालूम है कि हर में 1 है, वो डायरेक्ट कर दिए चिन्ह, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कि आप यहीं पे स्टार्टिंग में 1 लगा देते और क्वेश्चन को इस बेस में ले आओगे। उसके बाद क्या, ये माइनस माइनस कट हो गया, 3 से कितने बार 2, ठीक है, और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बचा, उसके बाद ये आपका माइनस तो पहले कट हो चुका है, ठीक है। तो क्या हो गया 2/2 × 1, ठीक है, और ये 7 × 5, तो इस तरह से क्या हो गया 2 और 7 5 35, तो ये डायरेक्ट होगा। ऐसे समझ में एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं। आपको अगर बेसिक मालूम है तो आप शॉर्ट में जा सकते हैं, और आपको बेसिक नहीं मालूम कि किस क्रम में क्वेश्चन सॉल्व करना तो डिटेल में जा सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है, -13/27 × 3/26
डिवाइडेड 1/18 आपको आंसर निकालना है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क आंसर निकालना है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड से मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टेबल आती है तो, ठीक है ना, टेबल्स आना भी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से ये कट हो सकता है, डायरेक्ट जा रही हूँ, 3 9 से कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में आ सकते हो, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये 13 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, फिर क्या है आपके पास 9 मल्टीप्लाई 26, ठीक है, ये हो गया आपका। और उसके बाद में ये डिवाइडेड 1/18 ये आपके पास बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी फिर कटने की कंडीशन है, आप 13 से इसको कट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 13 1 13, ठीक है ना, -1 हो गया। और ये 13 से कितने बार में जाएगा, 13 2 26, ठीक है। अब -1 और 1 कितना हो जाएगा, -1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 9 2 कितना हो गया 18 मिला। अब यहाँ पे डिवाइड है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज मीन्स 18 अपॉन कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना, ऐसा होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर कि 18 और 18 कट हो सकता है, -1/1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे से -1 लिखेंगे, तो ये आपका आंसर है।